नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी आपका स्वागत करती हूं अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन योजना का कार्य अधूरा, आमजन को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। सैनी समाज का हुआ सामूहिक विवाह समारोह, 13 जोड़ों का हुआ विवाह। थाने के लांगरी की बेटी की शादी में किया सहयोग, 61,000 और कपड़ों का किया सहयोग। पीएम ने रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअल किया उद्घाटन, परियोजनाओं से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। अब खबर विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम उप जिला प्रमुख ललित मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पूजा अर्चना के साथ विधिवत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रामकिशन मीणा रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यालय में सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख ललिता मीणा ने सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही साइकिल योजना में लाभान्वित छात्राओं व साइकिलों को तिलक लगाकर छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य मीणा ने बताया कि विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए सरकार द्वारा साइकिल के अतिरिक्त उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी सहित अन्य कई योजनाएं चलाई हैं। इसके लिए छात्राएं अधिक अंक प्राप्त करके योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता पीडी मीणा, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, वरिष्ठ अध्यापक गुरु सहाय, गंगा सहाय, धर्म सिंह, आशीष चंद्रमोहन, संदीप सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकट में राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9th में पढ़ने वाली बालिकाओं को सत्र 22-23 और 23-24 की साइकिलों का उप जिला प्रमुख श्रीमती ललिता मीणा के सानिध्य में तथा साथ में स्थानीय जो गणमान्य नागरिक है रामकिशन मीणा के उपस्थिति में वितरण की गई। अध्यक्षता मैंने श्रीराम ने की। मैं रतनलाल मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर घर पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का प्रारंभ किया गया। जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, लेकिन कार्यकारी एजेंसियों की धीमी चाल के कारण योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और लोगों को मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव बहरीपुर में ग्रामीण पेयजल योजना के तहत नलकूप निर्माण, उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन जोड़ने बिछाने एवं FHTC का कार्य किया जाना था, जिसके लिए 102.43 लाख की राशि स्वीकृत की गई। कार्य का टेंडर VM इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को जारी किया गया। कार्यकारी एजेंसी ने 9 दिसंबर 2022 को प्रारंभ किया। यह कार्य 8 सितंबर 2023 को पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक उच्च जलाशय का निर्माण हुआ ही नहीं है। मौके पर टंकी बनाने के लिए सिर्फ एक खड्डा खोदा गया है, जो पिछले 7 माह से ऐसे ही है, जबकि ग्राम बहरीपुर में ही सड़क किनारे बोर्ड लगा कार्य समाप्ति की दिनांक भी अंकित कर दी गई। ग्रामीण मुकेश कुमार ने बताया कि गांव में जब JJM योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुआ तो सभी ग्रामवासियों में उम्मीद जागी थी कि अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन यहां पिछले 6 माह से काम ही बंद पड़ा है। पाइपलाइन भी पूरे गांव में नहीं बिछाई गई और डाले गए पाइप भी हल्की क्वालिटी के हैं। नरेंद्र गुप्ता, अधिशासी अधिकारी PHED अलवर के अनुसार कार्य की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड लगाया गया है।
लेकिन कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य पूर्ण होने की दिनांक लिखना गलत है। संबंधित एजेंसी धीमी गति से काम कर रही है, अभी कार्य पूर्ण नहीं किया, इसलिए एजेंसी पर जुर्माना लगा नोटिस जारी कर दिया है। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता भगवान सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों जेजेएम योजना के तहत नल कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड ही जमा कराने हैं। कनेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई अनधिकृत रूप से पैसा मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत जलदाय विभाग को दें। और हमारे गांव में जो जेजेएम की स्कीम की वो लगी है, उसको खाली पाइप लाइन दबी है तो नल अपना घर में कनेक्शन हुआ है और कोई पानी की कोई सुविधा नहीं हुई अब तक। टंकी भी अभी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, कोई टंकी नहीं बनी है, बल्कि छोड़ी हुई है। कितने साल पहले? 4-5 महीने। कार्य पूर्ण का बोर्ड लगा दिया है और कार्य पूर्ण की दिनांक 8/9/2023 कंप्लीट दिखा रखी है और यहाँ से पानी की कोई सुविधा नहीं हुई है। बहुत हो गया पहले। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज में। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कुशल कार्य निष्पादन के लिए अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने शशिवाला विकास अधिकारी पंचायत समिति कठुमर और डॉक्टर रविराज सिंह BCMO कठुमर को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश तांक ने यह जानकारी दी। कौन कहता है कि रक्तदान से कमजोरी आती है? जानो लहू की कीमत, जिससे लोगों की जान बचाई जाती है। सीमा पर लड़ते हैं फौजी तो विजय पताका लहराते हैं। हम थोड़ा रक्तदान करके लोगों की जान बचाते हैं। कुछ इसी सोच के साथ मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में ग्रामीण विकास समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 141 लोगों ने मुस्कुराते हुए हिस्सा लिया। इसमें दोनों आंखों से नेत्रहीन युवक दिलीप योगी ने भी रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। वहीं दिव्यांग युवक सत्यवीर चौधरी व जितेंद्र योगी ने भी रक्तदान किया। दिव्यांगों ने कहा कि हमें लोगों को बताना होगा कि रक्तदान से कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह सोचने के साथ ऊर्जा बढ़ जाती है कि हमारा लहू किसी की जान भी बचा सकता है, इसलिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अलवर बहरोड सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा कंपनी द्वारा पूरा टोल वसूलने के बाद भी जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। ऐसे में वाहन चालक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें टोल देने के बाद भी गड्ढों भरी सड़क पर सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ततारपुर चौराहे से अलवर को जाने वाली सड़क से हर दिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है, जिससे मुंडावर उपखंड के गांव जिंदौली के पास सड़क की हालत इस समय काफी खराब हो चुकी है। अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि सड़क कई जगह उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी उठाने के साथ दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। साथ ही वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जबकि वाहनों से टोल प्लाजा कंपनी टोल टैक्स वसूल रही है। बावजूद इसके वाहन चालकों को सुविधा नहीं दी जा रही है। थानागाजी पुलिस थाना स्टाफ ने अनूठी पहल कर सबका दिल जीत लिया है। थाना स्टाफ ने थाने की मेस में लांगरी की सेवा दे रहे राजूराम की बेटी की शादी में थाना स्टाफ द्वारा कपड़े व 61,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर मान्यता का संदेश दिया है। थाना स्टाफ के इस सराहनीय कदम की उच्च अधिकारियों ने भी प्रशंसा की है। थानागाजी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि थाने में पुलिस कर्मियों के लिए खाना बनाने के लिए लांगरी राजूराम है। वह पिछले कई सालों से पुलिस कर्मियों के लिए हर रोज खाना बनाते हैं,
वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। हाल ही में वह अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए आए, साथ ही पुलिस कर्मियों से थाना स्टाफ की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में चर्चा की गई। इस पर सभी ने खुले दिल से मदद देने का प्रस्ताव दिया। थाने के सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार शादी के लिए 61,000 रुपए एकत्र कर लिए। उसके बाद सभी पुलिसकर्मी लड़की की शादी में घर गए, उसको यह राशि भेंट की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज में। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाएं का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें 10 वंदे भारत ट्रेन और 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया गया है। रेलवे के ADRM मनीष गोयल ने बताया कि सभी स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत हर रेलवे स्टेशन पर शॉप खोली गई है। सभी स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत हर रेलवे स्टेशन पर शॉप खोली गई है, जिन पर किफायती दामों पर स्थानीय सामान मिलेगा। इसके अलावा स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुकानों पर किफायती दरों पर यह सामान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को बाजार में जाने की समस्या से निजात मिलेगा और रेलवे स्टेशन पर ही सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप वन शॉप के तहत यह दुकान खोली गई है, जिसमें स्थानीय सामान चाहे कुंभकार हो या मिठाई हो, यह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि हर स्थान का अपना महत्व है, वहाँ की हर चीज कोई ना कोई महत्व रखती है। उन सामानों को इन रेलवे स्टेशनों की शॉप पर बेचा जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत थी, जिसमें रेलवे स्टेशन सबसे सर्वोत्तम स्थान को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डेडिकेटेड कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पित किया है। जन औषधि केंद्र भी खोला गया है। देश में करीब 6,000 स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहेत यादव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। अलवर शहर में सैनी समाज का सामूहिक विवाह समारोह आज शहर के प्याज मंडी में आयोजित हुआ, जिसमें 13 जोड़ों का विवाह हुआ। समिति के प्रवक्ता जितेंद्र ने बताया कि सैनी समाज समिति द्वारा 27वां अखिल भारतीय विवाह समारोह आयोजित किया गया। सुबह वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम की शुरुआत। उसके बाद यह 13 दूल्हे की जोड़ी अलवर के अग्रसेन सर्किल प्याज मंडी पर पहुंची, जहां पर इनका विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भामाशाह व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैनी समाज सामूहिक एवं समाज उत्थान समिति की ओर से आज 27वां सामूहिक समारोह किया जा रहा है, जिसके अंदर 13 जोड़ों का सामूहिक संपन्न किया जाएगा। कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं दूल्हे? पूरे जिले से हैं, पूरे अलवर जिले से हैं, यद्यपि पूरे राजस्थान से भी जिले हमारे पास जुड़े आते हैं। समिति के द्वारा और क्या समाज के हित में कार्य किया जा रहा है? समाज के द्वारा, समिति के द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस बार हम लोगों ने 3 प्रतियोगिता रखी, एक रंगोली प्रतियोगिता, एक मेहंदी प्रतियोगिता और एक रखी डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें बच्चे कोई उम्र के कोई वो नहीं था। सभी उम्र वर्ग की महिलाएं आई और उन्होंने अपना अपना हुनर दिखाया और आज उनको यहाँ से पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी जितनी प्रतिभाएं उनको सबको सत्ना पुरस्कार दिया जाएगा। एवं समाज उत्थान समिति के द्वारा आज 13 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सुबह
8:30 बजे बारात निकासी जो कि काशीराम चौराहे समाज के सत्संग भवन जय कॉम्प्लेक्स से शुरुआत की गई और लगभग 11 बजे बारात यहाँ 13 दूल्हों की पहुंची है। वहाँ पहले से मौजूद 13 दुल्हनें हमारे यहाँ पंडाल स्थल पर मौजूद थी। अभी थोड़ी देर में वरमाला महोत्सव होगा। उसके बाद में हमने जो विभिन्न प्रतियोगिता 10 मार्च को आयोजित की गई थी उनका परिणाम घोषित किया जाएगा और उनको सभी को पारितोषिक वितरित किया जाएगा। उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार की रस्म होगी। पानी ग्रहण संस्कार की रस्म होने के बाद लगभग 2:30 बजे विदाई समारोह जो कि हमारा मुख्य समारोह होता है समिति का, वो आयोजित किया जाएगा और लगभग 3:30 बजे दुल्हनों को हमारी समिति की ओर से विदा का कार्यक्रम किया जाएगा। अलवर शहर केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों को लेकर प्रदर्शन किया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एटक यूनियन के संजय चौधरी ने बताया कि यह प्रदर्शन कोई नया प्रदर्शन नहीं है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए। अभी तक वेतन पेंशन नहीं आई, इस कारण अलवर मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। महंगाई के जमाने में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेज में भर्तियां नहीं हो रही हैं, नई बसों की खरीद भी नहीं हो पा रही है। अगर भर्ती ली जा रही है तो अनुबंध कर ली जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए, रोडवेज की बसें खरीदी जाएं। अनुबंध की बसों के अंडर ट्रेनिंग ड्राइवर होते हैं जिसके कारण आए दिन दुर्घटना बढ़ रही है। जो प्रदर्शन किया जा रहा है कोई नया प्रदर्शन नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार ये हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रति माह जो वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए वो जो 2-2, 3-3 महीने में भुगतान किया जा रहा है। अभी पिछले महीने के अंदर ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया, वो भी 3 महीने के ड्यू होने के बाद में किया। और इस महीने की स्थिति यह है कि आज हो गई 12 तारीख, अभी तक वेतन पेंशन नहीं आया। इस कारण से आज यहाँ पर अलवर और मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में वेतन और पेंशन नहीं है तो परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। और ये लगातार हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ में। आप ये देखिए कि भर्ती अभी नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से रोडवेज के अंदर भर्ती नहीं हो रही, नई बसों की खरीद नहीं हो रही। आज बसें भी अगर रोडवेज के अंदर ली जा रही है तो अनुबंध पे ली जा रही है, रोडवेज की अपनी खुद की बसें नहीं खरीद तो रोडवेज कैसे चलेगी। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं और निगम मैनेजमेंट से कि रोडवेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए और रोडवेज की बसें खरीदी जाए और भर्ती की जाए, जिससे कि राजस्थान की जनता को सुलभ यात्रा कराई जाए और सुरक्षित की जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो अनुबंध की गाड़ी है इनके साथ देख लो अनट्रेन्ड तो ड्राइवर होते हैं और लगातार रोडवेज के अंदर हर डिपो के अंदर 40 से 50% तक अनुबंध की गाड़ी हो गई है, बस एजेंट हो गए हैं और अनुबंध के ड्राइवर चल रहे हैं जो अनट्रेन नहीं है, अनट्रेन ड्राइवर है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। अभी हाल ही तो अखबार के माध्यम से पता चला है कि कल केंद्र दिल्ली के अंदर रोडवेज राजस्थान रोडवेज को एक कम संसाधनों के बाद में भी अच्छा उत्पादन यानी कि आज का जो प्रदर्शन का प्रोग्राम है, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को लगातार 4-5 साल से तनख्वाहें पेंशन वगैरह समय से नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोगों में आक्रोश भी है कि हमें समय पर वेतन और पेंशन दी जानी चाहिए। जबकि लगातार हमारे देश में किसी न किसी माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। वहीं बच्चों के एडमिशन फीस वगैरह है या ट्यूशन फीस वगैरह है, कोचिंग वगैरह है, उन सब में खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से समय पर अगर वेतन मिलता रहे तो सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। अभी इसी माह में ही आप देखिए होली का त्यौहार ऊपर से आ रहा है, मुसलमान में रोजे शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार त्यौहार आ रहे हैं उसकी वजह से ये खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और ये सरकार बदली है, उसके बावजूद भी राजस्थान रोडवेज के हालात नहीं बदले। राजस्थान रोडवेज के हालात वही है, लगातार अनुबंधित गाड़ियां ली जा रही हैं जो रोडवेज घाटे का सबसे बड़ा कारण है। जो इस प्रकार से इस घाटे को कम किया जाए तो रोडवेज की खुद की गाड़ियां होनी चाहिए जिससे आम जनता को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और आज जो वास्तव में रोडवेज को राष्ट्रपति स्तर पर जो पुरस्कार मिल रहा है उत्पादकता के आधार पर और डीजल एवरेज के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो इसकी बड़ी खुशी है हमें कि राजस्थान रोडवेज कम संसाधनों के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो उसके लिए रोडवेज कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इस काम के लिए उन्होंने राजस्थान रोडवेज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अपना बनाए रखा है। तो
आज की स्थिति में जो सरकार बदली है, और सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर पेंशन और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए और नई रोडवेज गाड़ियां खरीदी जाए, जिससे कि नई भर्ती की जाए, जिससे कि रोडवेज और अच्छी सुविधाएं आम जनता को दे सके। 16 मार्च शनिवार शाम 7:30 बजे जयपुर मथुरा एक्सप्रेस से गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि परिक्रमा करने वाले भक्त शाम 7 बजे अलवर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन शुरू होगा और यह रास्ते भर और परिक्रमा में संकीर्तन चलेगा एवं 17 मार्च रविवार प्रातः 7:30 बजे गोवर्धन प्लेटफॉर्म पर संकीर्तन होगा। प्रातः 8 बजे जयपुर मथुरा एक्सप्रेस से वापस अलवर आएंगे। अभी तक 9 बार गोवर्धन परिक्रमा कर चुके हैं। लगभग 300 से 500 भक्त होते हैं जो अलवर शहर, रामगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, गोविंदगढ़, नगर, डीग, चिरावल चेची, पंडका, रेवाड़ी, जयपुर आदि जगहों से आते हैं। हरे कृष्ण। 16 मार्च शनिवार शाम को 7:30 बजे जयपुर मथुरा एक्सप्रेस से गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे। अभी तक 9 बार करवा चुके, 10वीं बार हम जा रहे हैं। इसमें करीब 300 से 500 भक्तगण होते हैं प्रति परिक्रमा में। और सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन होता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, संकीर्तन यज्ञ। ये चलता है पूरी, यहाँ से जब 7 बजे हम शुरू करेंगे कीर्तन, पूरी सफर में तथा पूरी परिक्रमा में, वापसी दूसरे दिन 10:30 बजे वापिस अलवर आती है ट्रेन, तब तक ये परिकीर्तन चलता है। करीब लगभग 15 घंटे तक लगातार हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, जिससे कि कलयुग में सभी शास्त्र सभी यही कह रहे हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है। इसलिए हरि नाम का हम प्रचार भी इसी महामंत्र के द्वारा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आए। अलवर शहर से बहुत दूर से, जयपुर से, अजमेर से, रेवाड़ी से, राजगढ़, मालाखेड़ा, डीग, नगर, चिरावल चेची, पेंडका, गहनकर, रामगढ़, गोविंदगढ़, यहाँ से भक्तगण आते हैं। तो आप सभी आएँ और भगवान की परिक्रमा साथ में हरि कीर्तन के साथ करें। हरे कृष्ण। श्याम सेवा समिति की ओर से पंचम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि प्रतिवर्ष फुलेरा दोज पर सर्वजातीय विवाह सम्मेलन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को 4 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। इससे पूर्व कस्बे के हनुमान मंदिर से निकासी निकाली गई। निकासी कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित गायत्री मंदिर पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न करवाया। समिति की ओर से अलमारी, बेड सहित अन्य घरेलू सामान दिए गए। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल, प्रीति विजय सहित अन्य प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा हर वर्ष फुलेरा दोज पर सर्वजातीय विवाह सम्मेलन किया जाता है। इस विवाह सम्मेलन में हम सभी जातियों की कन्याओं का विवाह, राजगढ़ तहसील की जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह करते हैं। अब की बार हमने 4 जोड़ों का विवाह संपन्न किया है, जिसका हमने जो बारात का निकासी है मुख्य मार्केट से होते हुए गायत्री मंदिर पर लेके आए। तिजारा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। प्राचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि विद्यालय की कक्षा 9 की सत्र 2022-23 व 2023-24 की 286 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। छात्राओं ने साइकिल पाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान विश्रुत कुमार, उप प्रधानाचार्य रघुवीर, वरिष्ठ अध्यापक नेहा यादव, वरिष्ठ अध्यापिका पारुल गुप्ता, महेश यादव, मोहित भाटिया आदि मौजूद रहे। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगावा में सोमवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय की 61 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं को हर वर्ष कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाती हैं। विद्यालय की सत्र 2022-23 व 23-24 की छात्राएं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं, जिसमें कक्षा 9 व 10 की 61 छात्राओं को साइकिलें मिली हैं।
साइकिलें मिलने से छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान दौड़ पड़ी। इस दौरान मुख्य अतिथि नरेश जैन आजाद, विशिष्ट अतिथि बच्चन सिंह, राजू पटेल, रामनिवास यादव, ज्योति शर्मा, रमा शर्मा, सुरेंद्र सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। टपुगड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की गाइड्स और बुलबुल टोली ने राष्ट्रीय स्काउट गाइड मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया। प्रभारी रजनेश और रेखा गुप्ता के निर्देशन राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए छात्राओं ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय की स्काउट गाइड्स एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। जिला स्तरीय सब जूनियर सीनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 10 मार्च को अलवर कॉन्वेंट विद्यालय में कराया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अलवर कॉन्वेंट स्कूल नरेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि दौलतराम शर्मा, समाज सेवी और अमित शर्मा मिस्टर राजस्थान रहे। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक शहजाद खान और राहुल शर्मा व भारत भूषण गुलाटी थे। प्रतियोगिता परिणाम के तहत सब जूनियर 53 किलोग्राम करण प्रथम, अमित कुमार द्वितीय 59 किलोग्राम, भारत प्रथम, अरुण कुमार द्वितीय 66 किलोग्राम, हेमराज सैनी प्रथम, सिद्धार्थ यादव द्वितीय 74 किलोग्राम, चौतन्य सेन प्रथम, सत्येंद्र द्वितीय 83 किलोग्राम, तुषार बालोद प्रथम, राजकुमार साहू द्वितीय 93 किलोग्राम, सोनू प्रथम, विपिन चौधरी द्वितीय 105 किलोग्राम, हिमांशु मीणा प्रथम जूनियर वर्ग 53 किलोग्राम, जावेद प्रथम, हेमंत यादव द्वितीय 59 किलोग्राम, वसीम अकरम प्रथम, विशाल कुमार द्वितीय 66 किलोग्राम, प्रशांत दायमा प्रथम, विजेंद्र मीणा द्वितीय 74 किलोग्राम, अंश तोमर प्रथम, गौरव द्वितीय 83 किलोग्राम, विष्णु जादौन प्रथम, प्रवीण कुमार द्वितीय 93 किलोग्राम, बलवंत पलसानिया प्रथम, वत्स द्वितीय 105 किलोग्राम, हिमांक प्रथम, देव बत्रा द्वितीय 120 किलोग्राम, करण सिंह चौहान प्रथम प्लस 120 किलोग्राम, जितेंद्र शर्मा प्रथम, सीनियर वर्ग 59 किलोग्राम, वसीम अकरम प्रथम, जुबेर खान द्वितीय 66 किलोग्राम, सुनील यादव प्रथम, आकाशदीप द्वितीय 74 किलोग्राम, अंश तोमर प्रथम, विनय द्वितीय 83 किलोग्राम, अजीत सिंह प्रथम, सोनू चौहान द्वितीय 93 किलोग्राम, कमल दायमा प्रथम, रोहित वर्मा द्वितीय 105 किलोग्राम, अमृतपाल सिंह प्रथम 120 किलोग्राम, हरदीप सिंह प्रथम प्लस 120, योगेश यादव प्रथम रहे। प्रतियोगिता में कुल 11 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें सभी का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। सभी विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता की जानकारी आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व आयोजन सचिव ने दी। अलवर लोकसभा अलवर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव व कैबिनेट मंत्री ने आज मोती डूंगरी पर स्थित अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भरतरी धाम तक पैदल यात्रा भी निकाली। रविवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम वृंदावन में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मित्तल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारत से करीब 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अलवर खैरतल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अग्रवाल समाज खैरतल के अध्यक्ष नरेश गर्ग व अशोक सिंघानिया तथा अलवर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मोहनलाल मित्तल और अनिल अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मित्तल ने अलवर और खैरतल जिला से पूरे राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए अशोक सिंघानिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया और संगठन को मजबूत बनाने और संगठन में अलवर खैरतल का वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए सदस्य बनाने पर जोर दिया।
मित्तल ने बताया कि अलवर और खैरतल का संगठन में पूर्व में ही बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के अग्रबंधु शुरू से ही सक्रिय रहे हैं और यहाँ से अशोक सिंघानिया प्रारंभ से ही राष्ट्रीय संगठन में कर्मठ रहे हैं। संगठन के लिए बहुत से काम किए हैं, जिनको अब संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी है। बैठक में समाज में फैली कुछ कुरीतियों को जैसे प्री वेडिंग शूट का मिलकर सामूहिक विरोध कर बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और अग्रवाल समाज को दिन में शादी करने पर जोर दिया, जिससे अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल सभा संस्थान खैरतल के अध्यक्ष नरेश गर्ग ने बताया कि इस सूचना से पूरे अग्रवाल समाज में खुशी का माहौल है कि खैरतल समाज का सदस्य अब पूरे भारतवर्ष में खैरतल का प्रतिनिधित्व कर खैरतल का नाम रोशन करेगा। नरेश गर्ग ने बताया कि सिंघानिया अग्रवाल समाज खैरतल के अध्यक्ष, अलवर जिला अग्रवाल संस्थान के जिलाध्यक्ष, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल संस्थान के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय मंत्री और अलवर जिला वैश्य संस्थान के संरक्षण रह चुके हैं और वर्तमान में श्री अग्रवाल सभा संस्थान खैरतल के मुख्य संरक्षण भी हैं। इस अवसर पर मुंडावर के प्रधान महेश अग्रवाल, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, दामोदर गोयल, पुष्कर राज गोयल, रमेश गोयल, नवीन मंगल, लालचंद गोयल, महावीर गर्ग, ओम प्रकाश गोयल, तेजराम गोयल, सुरेश गोयल, पूरनचंद गर्ग, जयप्रकाश मंगल, मनोज गर्ग, रोबिन गोयल, दिनेश गर्ग, विजय गोयल, मुरारीलाल मंगल, चिंतामणि गर्ग, अशोक बंसल, रामविलास गोयल, एडवोकेट भानु अग्रवाल, श्याम गर्ग, चेतन गोयल, नवीन गोयल, सुनील बिंदल, प्रहलाद गोयल, नरेश अग्रवाल, ततारपुर वाले आदि समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। अकबरपुर में 3 ग्राम पंचायत परसा का बास खेड़का अकबरपुर का मीटिंग का आयोजन सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अकबरपुर ग्राम पंचायत में मीटिंग के द्वारा सभी लोगों को बाल विवाह बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया एवं कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई। मीटिंग में अकबरपुर सरपंच महेश पटेल, खेड़का सरपंच रामू जाटव, आशा सहयोगिनी, कृष्णा देवी, बलराम यादव, महावीर राठी, बाबूलाल यादव, पीटीआई मनोहर, वरिष्ठ अध्यापक श्याम दत्ता बनवारी लाल, डॉक्टर संतराम शर्मा आदि लोगों ने बाल विवाह, बाल मजदूरी, इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए परस्पर जुड़कर कार्य करने की सलाह दी। आयोजन में ग्रामीण मातृशक्ति और नौजवान नवयुवक आदि जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाल आश्रम कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जागरूक किया, बाल विवाह शिकायत करने की प्रक्रिया बताई और बाल विवाह रोकथाम के लिए शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन, उपखंड अधिकारी और संगठन के लोगों को भी कर सकते हैं। टपुगुड़ा कस्बे की सोसाइटी त्रेहान के एक फ्लैट से अज्ञात चोर दिन दहाड़े लैपटॉप, पावर बैंक व नकदी चोरी कर ले गए। टपुगुड़ा थाना अधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरपुर में कार्यरत पीटीआई संदीप कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि 5 मार्च को दोपहर 12:30 बजे स्कूल के कार्य से भिवाड़ी गया हुआ था। वह रात करीब 8 बजे जब अपने फ्लैट पर आया तो उसके फ्लैट का सारा सामान बिखरा हुआ था। जब उसने सामान चेक किया तो उसमें एक लैपटॉप, एक पावर बैंक तथा 5000 की नकदी गायब मिली। पीटीआई ने समिति के प्रबंधक सुधीर को सूचना दी, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया तो एक गार्ड को बुलाकर इसकी सूचना दी। गार्ड ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन अज्ञात चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। संदीप ने बताया कि लिफ्ट के सामने वाली खिड़कियां खराब हैं, जो बाहर से ही खुल जाती हैं तथा प्रबंधन का रवैया बहुत खराब है। सोसाइटी का सिक्योरिटी सिस्टम भी ढीला है। और मैं 5 तारीख को मैं और मेरे साथी खेल का सामान लेने के लिए स्कूल के काम से भिवाड़ी गए थे। तो जब शाम को वापस आए तो रूम में सामान बिखरा पड़ा था। सारा रूम में फिर सामान चेक किया। चेक करने के बाद पता चला लैपटॉप गायब है, पावर बैंक गायब और 5000 रुपये गायब थे बैग में से निकाले हुए। और जो लैपटॉप था वो
बैग के अंदर था, तो वो विद बैग ही गायब हो गया। बैग भी ले गए? हाँ, गायब मिला। और फिर गार्ड को सूचना दी, फिर गार्ड वगैरह आए तो सारे सामान को चेक किया उन्होंने भी गौर से। फिर सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक किए, उनमें हमें कोई क्लू नहीं मिला। उसके फिर थाने में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने यहाँ आकर फिर अपना मौके का मुआयना किया। अब जांच चल रही है। धन्यवाद। नाहाटा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए सम्मान समारोह में भिवाड़ी के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला शक्ति को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। समारोह में नाहाटा फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने समृद्धि और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिला शक्तियों को मोमेंटो और शॉल से सम्मानित किया। इनमें मुख्य रूप से SC/ST विभाग की महिला शक्ति, पुलिस विभाग की महिला शक्ति, नगर परिषद की महिला शक्ति, बीड़ा की महिला शक्ति, रीको की महिला शक्ति आदि विभागों की महिला शक्ति इस सम्मान के पात्र बनी और उनकी कार्यक्षमता और समर्पण की सराहना की गई। नाहाटा फाउंडेशन ने इन महिला शक्तियों को उनके क्षेत्र में की गई उत्कृष्टता के लिए सम्मानित करके उनके योगदान की महत्वपूर्णता को बताया। समारोह ने साबित किया कि महिला शक्ति की निरंतरता समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और समृद्ध समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। नाहाटा फाउंडेशन की इस पहल ने सभी महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है, जिससे समाज में सामाजिक समानता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य रूप से नाहाटा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती रितिवा नाहाटा, पार्षद अमित नाहाटा, राकेश देहरू, सौम्याश्री, मोनू, मुकेश कुमार, हर्ष माहेश्वरी, सुभान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड के निकटवर्ती ततारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के लिए वार्ड में लगाए गए बेड पर कुत्ता सोते मिला। रविवार की रात्रि करीबन 10 बजे ततारपुर निवासी सोमवीर सिंह अपने एक मित्र के पेट दर्द होने पर उपचार के लिए ततारपुर के सरकारी अस्पताल में गया। वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिला। वार्ड में जाकर देखने पर मरीज के लिए लगाए गए बेड पर कुत्ता सोते हुए मिला। इधर CSG प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि रात्रि में एक नर्सिंग कर्मी ड्यूटी पर था जो कि टॉयलेट करने गया था। किसी मरीज ने गेट खुला छोड़ दिया था, जिससे कुत्ता अंदर आ गया था, जिसको देखते ही वार्ड से भगा दिया था। हॉस्पिटल के पास इतना बजट नहीं है कि सुरक्षा गार्ड को रखा जा सके। ततारपुर गांव में इस समय काफी संख्या में कुत्ते हो रहे हैं, जिसके चलते डॉग बाइट केसेस भी काफी आ रहे हैं। MIM स्थित सिनर्जी स्टील्स लिमिटेड में 53 में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। कंपनी के कारखाना प्रबंधक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा 53 ने राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया, जिसके तहत पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने अलवर स्थित सभी यूनिटों में हर रोज सुरक्षा प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें मशीन सेफ्टी, विद्युत सेफ्टी, रोड सेफ्टी, कार्यस्थल में सेफ्टी व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के महत्व के साथ साथ उत्कृष्टता पर भी चर्चा की गई। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक महाप्रबंधक भी राम मिलन सिंह ने बताया कि इस पूरे सुरक्षा सप्ताह में लगभग 617 कर्मचारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षित जागरूक किया गया और आज समापन कारखाने में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मनोज कंचन, प्रेसिडेंट एवं यूनिट हेड SMS डिवीजन और BK गुप्ता, प्रेसिडेंट एवं यूनिट हेड WRM डिवीजन रहे और लगभग 260 कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने इस समारोह में भाग लिया। साथ ही नितिन अग्रवाल, इलेक्ट्रिक हेड SMS JP यादव, पोडेंसन हेड ब्रजेश शर्मा, मेके निकल हेड मनोज शर्मा, प्रोजेक्ट हेड सौरभ मिश्रा, दीप सिंह, विमलेश पांडे, जय शर्मा, देवेश सिकरवार, RP कुशवाहा, नरेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे।
राममिलन सिंह, सहायक महाप्रबंधक पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने बताया कि इस सुरक्षा सप्ताह में हमने सुरक्षा स्लोगन आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, जिनमें अधिक से अधिक कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने भाग लिया और 20 विजेता प्रतियोगिताओं को मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में दीप सिंह नरूका, प्रबंधक HR एवं सौरभ मिश्रा, सहायक प्रबंधक महाप्रबंधक इलेस्टिमल ने सभी विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ सिनर्जी स्टील्स के प्रबंधन को थैंक्स किया। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।